तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पेपर हेल्पर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मैथ जो कि ज़ीरो लेवल से आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ में, तो ये वीडियो आपको ज़ीरो से हीरो बना देगा। और ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज सिखाने वाले हैं मैथ में बेसिक से कि इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ होता है मैथ में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप बड़े-बड़े सवालों को हल कर सकें और अच्छा से उसमें कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि पहला है यहाँ पे, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा। देखिए, कोई संख्या A है, जिससे कि गुणा 0 में हो रहा है, शून्य में, तो वो 0 बना देगा किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो। अगर 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही बात हुई, वो भी शून्य हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल से हम आपको बताते हैं कि अगर 5 का गुणा अगर 0 में करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 होगा। अगर 0 से 5 में गुणा करेंगे तो बात वही है, वो भी 0 होगा। अगर किसी भी संख्या के बीच में 0 है और किसी भी संख्या से भाग देंगे, तो उसका जो योगफल होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एक 0 है, तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए दोस्तों 0 में, तो वो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 0 है, 8 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 से 9 में करेंगे तो 0, फिर 9 से 0 से 9 6 में करेंगे तो 0। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 0 प्राप्त होगा, यही बताना चाहता है। और दूसरा नंबर पे है आपके पास यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या कहना है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 0 है और किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, तो उसका जो शेषफल प्राप्त होगा, वो शून्य के बराबर होगा। यही आप आपको बताने वाले हैं। भागफल जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। यहाँ पे हम आपको कुछ संख्या लेके बताते हैं एग्ज़ाम्पल में। जैसे 0/7 है, तो अगर 0 में 7 से भाग देंगे किसी भी संख्या से, 7 हो, 8 हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका जो शेषफल होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, तो वो भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 39 में भाग देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया है। कोई भी संख्या हो, उसका शेषफल भागफल जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। और तीसरा नंबर पे इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग बहुत इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा आप लोगों को, ये वाली और ये वाली, कि किसमें 0 से भाग देंगे तो शून्य होगा और कौन अनंत होगा, तो ये आपको बताने वाले हैं। तीसरा नंबर पे है, किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, तो भागफल अनंत के बराबर होता है। इसको दोस्तों कहते हैं अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। तो इसके बराबर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों बताना चाहते हैं, यहाँ पे पहले 0 से भाग दे रहे थे किसी संख्या में, इस संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो शून्य प्राप्त हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, किसी संख्या में अगर शून्य से भाग देंगे, तो उसका जो भागफल प्राप्त होगा वो अनंत होगा। इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, अगर नीचे बट्टा में 2 है, 0 है और ऊपर 2 है, अगर इसमें भाग देंगे तो इसका भागफल जो होगा अनंत होगा। कोई भी संख्या अगर ऊपर रहेगी और नीचे शून्य रहेगा तो उसका अनंत होगा। यही आपको बताना चाहते हैं। जैसे 1 है, 1 में हम 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे अनंत होगा। और ये दोस्तों हो गया ये 3 फैक्ट हो गया। और अगला फैक्ट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिए यहीं पे हम लिख रखे हैं। अगला जो फैक्ट है आपके सामने कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ये क्या बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर ये संख्या कोई ये मान लीजिए ये संख्या है और इसका घात शून्य है, तो इसका 1 होगा, क्योंकि ये जो है शून्य का मान होता है वो कुछ नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ये शून्य मतलब इसमें कुछ घात नहीं है, 1 होता है। जैसे ये 17 का पावर 17 का
ये किसी संख्या की घात मतलब ये घात है 17 का 0, तो इसका क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। अगर 9 का घात 0 है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। अगर 200 है, 400 है, 500 है, अगर उसका घात 0 होगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। यही आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो आपको बता रहे हैं। अगर 350 का है पावर 0, तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। तो 5वां नंबर आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे दिया है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कोई संख्या है और उसी संख्या से भाग देंगे तो उसको संख्या का भागफल 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे ए कोई संख्या है, उसको ए से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं हम यहाँ पे कि जैसे 17 है, 17 से 17 में भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 17 17 भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। 1 से 1 में भाग देंगे क्या होगा, 1 होगा। यही दोस्तों हम आपको क्या बता रहे थे कि किसी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो हम आपको 1 से 1 में भाग देकर बताए थे कि 1 होगा। अब यहाँ पे 0 है, अगर 0 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा, इसमें 0 से 0 से भाग देंगे तो। और ये हम आपको बता दिए हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा, वो बता रहे हैं, आपको वो फैक्ट बताए थे, अब ये अब जोड़ घटाना बता रहे हैं कि क्या होता है। ये जोड़ घटाना वो वाला जोड़ घटाना नहीं है दोस्तों, ये दूसरा जोड़ घटाना है जो आपका बेसिक मजबूत करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जोड़ और घटाव। जोड़ को बोलते हैं इंग्लिश में एडिशन, और घटाव को बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे पहला नंबर पे जो दिया है, पॉइंट बताया है आपको कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर कोई धनात्मक संख्या है, जैसे कि 2 है, सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का रहता है। जैसे ये दोनों धनात्मक संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगी और प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता है दोस्तों, शो नहीं किया जाता है यहाँ पे, और प्लस का चिन्ह लगता है। तो 3 या 2 कितना होगा, 5 होगा। तो यही बता रहा है दोस्तों। अब नोट में हम कुछ लिखे हैं दोस्तों आपके लिए कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन प्लस माना जाता है। हम बताएं दोस्तों यही आपको पहले, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस है, वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं। नोट में लिखे हैं कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह हो ना हो तो धन प्लस माना जाता है। कोई भी संख्या अगर 2 लिखा है तो उसके सामने प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो यही बता रहा है दोस्तों। और अगला आपके सामने हम आपको ला रहे हैं कि ये है आपके सामने अगला, कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 बड़ा है, तो कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का लगेगा। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने कि 9 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे संख्या कौन बड़ी है, यहाँ पे 11 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाया है, -2। यहाँ पे है दोस्तों 17 दिया है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या 19 दिया है, तो क्या होता है आपस में घट जाती हैं। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 17 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो यहाँ पे 17 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, और 17 बड़ी है संख्या इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस को शो नहीं किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। नोट में आपको बताया है, यहाँ पे दिया है -11 है और +9 है,
इसको घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे माइनस चिन्ह का बड़ा है संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। और अगला जो है आपके सामने -9 है और +17, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस संख्या 17 है जो 9 से बड़ी है, इसलिए इसके सामने वाला चिन्ह यहाँ पे लगेगा। तीसरा नंबर है आपके सामने, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण चिन्ह का लगता है। यहाँ पे जो ऋण संख्या होगी वो आपस में जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, चिन्ह ऋण का लगेगा। यही आपको बता रहे हैं हम एग्जाम्पल में कि अगर माइनस ऋणात्मक है और माइनस, दोनों माइनस है, तो क्या होगा, ये जुटेगा, लेकिन क्या रहेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। -5, -2, -7, और चिन्ह रहेगा माइनस का, ये जुड़ेगी लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे दिया है -7, -5, तो 7 5 कितना होगा, 12 होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, लेकिन माइनस माइनस जुटेगा और चिन्ह रहेगा माइनस का। अगला है आपके सामने गुणा। गुणा होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम आपको कुछ बेसिक बता रहे हैं कि अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 2 को गुणा 3 में करेंगे, यहाँ पे प्लस छिपा ही है तो 6 होगा प्लस। यहाँ पे अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 का गुणा अगर -3 में किए हैं तो यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 दूना के 6। पहले चिन्ह का गुणा करना है, फिर संख्या का गुणा करना है। माइनस का अगर गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस ही होगा। यहाँ पे पहले माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 तिहाई 6। अगला है आपके सामने, माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ नहीं बता रहे हैं, गुणा बता रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6। यही बता रहे हैं दोस्तों आपको। प्लस में यहाँ पे प्लस बताए थे, यहाँ पे गुणा बता रहे हैं, तो गुणा में अलग होता है और जोड़ में अलग होता है। तो नोट में बता रहे हैं दोस्तों आपको कि अगर माइनस का गुणा सम बार, यानी कि माइनस का गुणा सम बार होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये माइनस ए है, कोई संख्या है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। -1 -1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बराबर में, और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है, ये है, यही हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही आपको बता रहे हैं दोस्तों कि अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो प्लस होगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगर माइनस का गुणा विषम बार है, विषम का मतलब होता है कि जो 3 बार हो, 2 से ना कटे, उसी को विषम कहते हैं। यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, माइनस से दिया है तो माइनस, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो -a गुणे -a गुणे -a, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस। यही आपको बता रहा है कि यहाँ पे माइनस होगा, माइनस। ठीक, अगला है आपके सामने, इसी का एग्जाम्पल है कि 2 गुणे -3 गुणे 4 गुणे, यहाँ पे क्या है, -2 गुणे -3। तो ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पहले तो हम लोग चिन्ह का गुणा करेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, फिर माइनस यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस है, दिया ही है। ठीक, माइनस है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये गुणा का चिन्ह है, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है ना, यहाँ पे फिर माइनस है। तो अब क्या देखेंगे, प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का माइनस में होगा तो माइनस होगा, सॉरी, हमें माइनस होगा। फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो फिर माइनस होगा।
फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना। अब संख्या का गुणा करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6, 6 में 4 करेंगे तो चौके 24, 24 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16, 4 दूना के 8, 24 का हो जाएगा दोस्तों 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, 48 हो जाएगा। 48 में 3 का गुणा करेंगे 144 आपको प्राप्त होगा। अगला है आपके सामने एग्जाम्पल कि यहाँ पे भी प्लस है दोस्तों, वही तरीका अपनाना है आपको। पहले प्लस का, पहले चिन्ह का गुणा करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का प्लस में फिर माइनस, यहाँ प्लस है ना तो फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा, प्लस का प्लस में, यहाँ प्लस है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। और इसी का सेम एग्जाम्पल है, बस चिन्ह का फेरा हुआ है यहाँ पे, 144 होगा। ये हो गया आपका दोस्तों गुणा। और हम आपके लिए ला रहे हैं अगला है जो वो भाग। तो आपको दोस्तों एक ही वीडियो में पार्ट 1 में हम आपको इतना सब बता दिए हैं, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको और बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों भाग आपको सिखाने वाले हैं। भाग को बोलते हैं डिवीजन, यानी डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग होता है भाग। यदि अंश और हर, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों हिंदी मत पढ़िए, आप एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर किसी संख्या है, मान लीजिए ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो इसको भाग देंगे तो ये प्लस प्राप्त होगा। यही आपको बता रहे हैं, और कोई संख्या लेकर आपको बता रहे हैं, जैसे 6 है ऊपर, नीचे 2 है, तो यहाँ पे 2 का 6 में भाग करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही प्राप्त होगा, प्लस 3। यहाँ पे दोस्तों अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसमें भाग करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। जैसे कि 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अगला है आपके सामने, अगर माइनस से माइनस में भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ संख्या ले लिए हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कटा देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 ले लेंगे, यहाँ 3 बचेगा। ठीक, यहाँ पे है अगर माइनस ऊपर रहेगा नीचे प्लस रहेगा तो सिंपली वो माइनस ही होगा। और 2 से 3 में भाग करेंगे तो 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 होगा, चिन्ह यहाँ पे माइनस का लग जाएगा दोस्तों। और ये सामने आपके बताए हैं कि माइनस ए बटा बी बराबर ए बटा माइनस बी बराबर माइनस ए बटा बी प्राप्त होगा। ये दोस्तों कैसे प्राप्त हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे दिया है आपको कि माइनस ए बटा बी बराबर ए बटा माइनस बी। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो है इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग। तिर्यक गुणा करना जानते हैं दोस्तों आप लोग, ऐसे होता है तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि तिर्यक गुणा नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह को जो है, अगर चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो, कहीं भी हो तो चिन्ह सामने लिखा जाता है। यही आपको बताया दोस्तों कि अगर चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो, तो जैसे ये यहाँ पे नीचे है, ऊपर है तो यहाँ इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये बताया है कि नीचे या ऊपर लिख सकते हैं या इसको बीच में लिख सकते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे, अगर यहाँ पे -6/2 है यो, और यहाँ पे 6/2 है, तो ऊपर हो या नीचे हो तो चिन्ह को हम बीच में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो कहीं भी हम चिन्ह को लिख सकते हैं। लेकिन इसको बीच में भी लिख सकते हैं हम, ऊपर और नीचे ना लिख के हम इसको बीच में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बीच में लिख दिया है। और 2 का भाग दिया है 6 में, 2 तिहाई 6 और नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो जानते हैं ये माइनस होगा, -3। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।